मनुष्य का विपत्ति में सबसे बड़ा साथी कौन है? क्या मनुष्य के विपत्ति में उसके घर वाले साथ देते हैं? क्या उसके दोस्त साथ देते हैं? क्या उसके सगा संबंधी साथ देते हैं? यानी दोस्तों, इस कहानी का सारांश है, यानी मनुष्य के विपत्ति में सबसे बड़ा साथी कौन है। क्या जब मनुष्य कोई विपत्ति में फंस जाता है तो उसे क्या पता चलता है कि आखिरकार उसे कौन बचाएगा? दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे और इस कहानी के माध्यम से यही समझेंगे दोस्तों कि मनुष्य को विपत्ति से कौन आखिरकार बचाता है। तो आप लोग से मेरी दोस्तों हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा सुनिए। और अभी तक आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे दोस्त, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करने से मेरे दोस्त हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अगली वीडियो आप लोग के बीच लेकर बहुत जल्द आते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, यह कहानी उस गांव की है जिस गांव में एक राजा रहा करता था दोस्तों। वो राजा डेली कहे तो सुबह शिकार के लिए निकल जाता था। एक दिन की बात है, वो राजा शिकार के लिए अपने मंत्रियों के साथ यानी जा रहा था। जैसे ही दोस्तों वो गांव क्रॉस कर रहा था, उसे बहुत सारी यानी लड़कियां दिखाई दी, जिसमें से एक लड़कियां यानी काफ़ी सुशील और अपनी ओर आकर्षित करती हुई दिखाई दी दोस्तों। यानी उस लड़की को देखकर राजा का मन कहे तो लड्डू हो गया, यानी कहे तो राजा उस लड़की पर यानी दीवाना हो गया, और कहे तो उसके अंदर फूल नहीं समा रहे थे। अब वो सोचने लगा कि जब भी मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। वो राजा मन ही मन सोचने लगा और मंत्री से बोल दिया कि आज हम लोग शिकार पर नहीं जाएंगे, यानी हमारे सामने जो लड़की दिखाई दे रही है उसके बारे में पूरा डिटेल्स निकाल कर हमें बताओ और ये पता करो कि ये लड़की कहाँ का है, और इसके पिता और इसके घर वाला का पूरा जानकारी मेरे पास लेकर आओ। मंत्री ने राजा का हुक्म सुना और वहां से सभी लोग घर वापस आ गए दोस्तों। कहे तो वो लोग उस दिन शिकार करने के लिए नहीं गए, और वहां से मंत्री फिर यानी उस लड़की के घर पहुंचते हैं। लड़की के घर पहुंचने के बाद वो लोग पता करते हैं कि वो लड़की कहाँ के है और किस गांव की है। लड़की का पूरा पता और लड़की के बारे में पूरी जानकारी लेकर वो राजा के पास पहुंचते हैं। राजा को जैसे ही यह सब जानकारी दी जाती है, राजा पहले की तुलना में और खुश हो गए दोस्तों। और राजा का अब मन ही नहीं लग रहा था दोस्तों यानी राज दरबार में जाने का। अब वो सिर्फ उस लड़की के बारे में सोच रहे थे। यानी कहे तो दोस्तों वो राजा अब लड़की के बारे में यानी 24 घंटा उसी के ख्याल में खोए रहते थे। उसे न तो खाना पानी और कुछ भी ठीक नहीं लगता। वो सोचते कि जब भी मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा दोस्तों। यानी राजा ने कहा मंत्री से कि अब तुम लोग हमारी शादी का प्रस्ताव लेकर उस लड़की के पास जाओ और उसके पिता से यही बात कहना कि तुम्हारी लड़की से राजा साहब शादी करना चाहते हैं। और राजा मन ही मन सोच रहा था कि मेरा प्रस्ताव उस लड़की के पिता नहीं ठुकराएगा, क्योंकि वो जानता है कि हमारे गांव का राजा इतना बड़ा आदमी है, उससे मेरी बेटी का शादी होगा, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। यह सब बात यानी राजा मन ही मन सोच रहा था। वहाँ से मंत्री यानी कहे तो राजा के शादी का प्रस्ताव लेकर यानी उस लड़की के घर चल देते हैं। उस लड़की के घर पहुँचने के बाद यानी जो राजा ने बात कही थी वही सारा बात यानी वो मंत्री लड़की के पिता से बोलता है। इतने में लड़की के पिता बोलते हैं कि देखो मंत्री, मैं अपनी लड़की का शादी वहीं पर करूंगा जहां पर लड़का यानी अपने पैर पर खड़ा हो, यानी कहे तो लड़का के हाथ में कोई कुशल कला हो, यानी उसके अंदर कोई टैलेंट हो। राजा है यह बात तो सही है, उसके पास करोड़ों की संपत्ति है ये भी बात सही है, पर उसके हाथ में कोई हुनर है क्या? ये राजपाट उसके साथ पूरे समय के लिए तो नहीं रहेगा। आज वो राजा है, आने वाला कल में कोई दूसरा राजा होगा तो उसके पास क्या बचेगा? उसके पास अगर हाथ का कोई हुनर नहीं है तो वो जीरो सामान्य है। यह बात सुनते मंत्री काफ़ी गुस्सा में आ गए। किसान को समझाने लगे कि देखो किसान, तुम्हें ये पता नहीं है राजा के पास अरबों खरबों का संपत्ति है और तुम कह रहे हो हुनर की बात। राजा को हुनर क्या होगा? इतने में फिर किसान कहने लगा कि मैं हुनर पर ही विश्वास करता हूँ। राजा के पास आज जो है वो कल नहीं रहेगा, इसका कोई प्रमाण नहीं है। मैं तभी शादी करूंगा जब राजा के हाथ में कोई हुनर हो। यह बात
सुनकर मंत्री वहां से राजा के पास चल दिए। राजा के पास जाकर मंत्री ने किसान द्वारा कही गई सारी बात सुना दी। राजा मन ही मन सोचकर वो बोला कि किसान सही कह रहा है, अगर मैं कल को राजा से हट जाऊंगा तो मेरे हाथ में कोई हुनर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा। यह सब बात सोचकर राजा फिर कहता है कि मंत्री तुम लोग जाओ उस किसान के पास और उससे पूछना कि तुम्हारे पास कोई हुनर हो तो राजा का सिखाने का प्रयास करे। वहाँ से मंत्री चल देते हैं किसान के पास और किसान के पास पहुँचते ही किसान से ये सारी बात कहते हैं। किसान अगले दिन राजा के दरबार में आता है और आके दोस्तों यानी किसान राजा को अपने हाथ का हुनर सिखाने लगा। कहे तो दोस्तों किसान यानी पर्दा बनाता था, जो कि उसके हाथ का काफ़ी अच्छा हुनर था। यानी किसान अब डेली सुबह में राजा के घर आता और पर्दा का हुनर सिखाने लगा। ऐसे ही करते करते दोस्तों 2 से 4 माह निकल गए और राजा यानी कहे तो किसान द्वारा पर्दा बनाने की हुनर काफ़ी अच्छी तरह सीख लिया और राजा काफ़ी अच्छा पर्दा बनाने लगा। जैसे ही राजा ने काफ़ी अच्छी तरह से हुनर सीख लिया, किसान अपनी बेटी की शादी यानी उस राजा से कर देता है। राजा और किसान की बेटी अपना ज़िंदगी काफ़ी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। एक दिन की बात है, राजा शिकार पर निकल जाते हैं। वो शिकार करते जाते हैं और जंगल में आगे बढ़ते जाते हैं। दोस्तों कहे तो राजा जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते उनको ख्याल ही नहीं रहा कि जंगल में वो काफ़ी दूर तक चले गए। और जैसे ही दोस्तों वो काफ़ी दूर तक गए यानी वहाँ के जंगली लोगों ने घेर लिया और जंगली लोग राजा को घेर लिए और राजा के पास जो भी आभूषण था वो सारा छीन लिए और राजा को वहीं पर रख लिए। और जैसे ही शाम होता है दोस्तों, राजा को राज दरबार में न लौटते देखकर यानी राजमंत्री काफ़ी घबरा गए और सोचने लगे कि अभी तक राजा शिकार कर कर नहीं लौटे। यानी चारों तरफ सैनिकों को भेज दिया गया यानी राजा को पता लगाने के लिए कि राजा अभी तक क्यों नहीं आए। और रानी भी काफ़ी परेशान थी। यह बात पूरे राज दरबार में हाहाकार मच गया। पर राजा शाम हो जाने के बाद भी राज दरबार में नहीं आए। वहाँ के मंत्री काफ़ी परेशान थे। इतने में दोस्तों वहाँ पर यानी राजा की तलाशी चल रही थी, पर राजा 2-4 दिन बीत गया फिर भी राजा नहीं आए। यानी जंगली मनुष्य उस राजा को घेरे थे। वो जंगली मनुष्य कभी कभी यानी मार्केट जाते थे और मार्केट से कहे तो दोस्तों यानी कपड़ा खरीद कर लेकर आते थे। राजा के पास हुनर था यानी पर्दा बनाने का। राजा क्या करता यानी उस कपड़े को पर्दा बना देता, जिससे क्या होता दोस्तों वो जंगली लोग ले जाकर मार्केट में बेच आते थे। और जंगली लोग राजा से काफ़ी खुश थे क्योंकि वो कपड़ा खरीद कर लाते और राजा उसको पर्दा बना देता और पर्दा काफ़ी अच्छे खासे दाम में बिक जाता और जंगली लोग का अपना जीवन यापन करने का साधन मिल चुका था। जंगली लोग राजा से काफ़ी खुश थे, पर राजा को कैदबंद बनाकर ही रखते थे क्योंकि वो लोग सोचते थे कि कहीं हमारे हाथ से राजा भाग न जाए। राजा भी दोस्तों काफ़ी चतुर था। एक दिन यानी वो जंगली लोग कपड़ा लिया कर फिर उसी तरह दिए पर्दा बनाने को। यानी राजा ने क्या किया कि उस पर्दा पर पूरा अपना पता लिख दिया और बोला कि इस पर्दा को तुम लोग अपने गांव के राजा के मंत्री के पास ले जाओ, क्योंकि इस पर्दा को वो खरीदेंगे ज़रूर, हमें विश्वास है, क्योंकि वहाँ का मंत्री ऐसे पर्दा के बहुत दीवाने हैं, वो इस पर्दा को खरीद लेंगे। तुम लेकर जरूर जाओ और वहाँ पर जाकर इस पर्दा की कीमत 1000 रुपये मांगना, तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा। वहाँ के जंगलवासी उस पर्दा को लेकर यानी राज दरबार में जाते हैं और जैसे ही वो राज दरबार में जाते हैं मंत्री देखकर सब समझ जाता है। यानी उस पर लिखी हुई भाषा सब राजा की थी और वो मंत्री जान जाता है कि यही जंगलवासी हमारे राजा को कैदबंदी बना कर रखे हैं। और वहीं पर मंत्री उस जंगलवासी को गिरफ्तार कर लेता है और उसे कारावास में डाल देता है और अपने सैनिकों को भेजकर राजा को उस जंगल से मंगवा लेता है राज दरबार में। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें दोस्तों यही सीखने को मिलता है कि आदमी का हुनर ही उसका संकट काल से निकलने का सबसे बड़ा कारण बना। जिस तरह राजा का हुनर ही उसको जंगल से बाहर लाने का कारण बना, उसी तरह हमारे जीवन में भी अगर कोई विपत्ति का समय आता है और हमारे हाथ में कोई कला है दोस्तों, तो हम अपनी हुनर दिखाकर आगे बढ़ सकते हैं या उस विपत्ति से कहे तो बाहर निकल
निकल सकते हैं, जिस तरह राजा ने अपनी विपत्ति से बाहर निकली उस हुनर की वजह से। तो दोस्तों इस कहानी का सारांश यही है कि हमें भी कोई ना कोई हुनर सीखने का प्रयास करना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि आपके पास हुनर है तो आपकी मांग इस पूरी दुनिया में है। अगर आपके पास हुनर नहीं है मेरे दोस्त तो आप दुनिया के निकम्मे आदमियों में गिने जाओगे। तो दोस्तों आप भी ज़रूर कोई हुनर सीखने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा मेरे दोस्त। और चलिए आप लोग से मिलते हैं यानी फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।